रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग जिले के मवाड़ा सौण नगरासू के ग्रामीणों ने रेलवे प्रोजेक्ट का काम रुकवा दिया है। पिछले 2 दिन से गांव की महिलाएं और युवा धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का समर्थन दिया। देर शाम तक कंपनी के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की वार्ता चलती रही, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से महिलाएं और युवा मवाड़ा सौण में धरने पर बैठी हुई हैं। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि रेलवे प्रोजेक्ट में उनकी जमीन और मकान अधिग्रहित की गई है। अब उनके पास ना तो जमीन है और ना ही रहने के लिए मकान। उनके बच्चों को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। रोजगार के नाम पर पिछले 1.5 वर्ष से गुमराह किया जा रहा है। अब कार्य तभी शुरू करने दिया जाएगा जब उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कुछ प्रभावित ऐसे भी हैं जिनकी जमीन और मकान का मुआवजा तक नहीं दिया गया है। धूल के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों की मकानें और फसलें खराब हो रही हैं। युवाओं का कहना है कि रेलवे निर्माण के चलते उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ग्रामीण महिला विनीति राणा, चंकी देवी, बसंती देवी, विक्रम राणा, दिनेश राणा का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें मौके पर बुलाया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द समस्याओं को भी गंभीरता से दूर करने को कहा। मोहित डिमरी ने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगे जायज हैं। लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज लोगों की जमीन और मकान रेलवे ने अधिग्रहण कर दिया है। अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा। स्थानीय लोगों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उक्रांत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत चौहान ने कहा कि रेलवे कंपनी ग्रामीणों का शोषण कर रही है। उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ उक्रांत भी मुखरता से आवाज उठाएगा। समस्या सर ये है कि ये जो जमीन अभी रेल वालों ने ले रखी है, बिना मुआवजे के पैसे दिए इन्होंने काम चालू कर दिया है। हमको बोल रहे कि आप किराए पे जाओ। हम मकान मालिक हो, हम क्यों किराए पे जाएंगे किसी का? इतना परेशान कर रखा है इन्होंने हम लोगों को कि इतना दिक्कत हो रही कि हमारी छोटी बच्ची एक अभी वो 2-4 महीने की होगी, उसकी तबीयत इतनी खराब थी इस खटखट के चक्कर में। हम ये चाहते हैं कि भाई तुम अपना जमीन लो, हमारा जो मुआवजा बनता है वो हमें दो और 6 महीने का टाइम दो हमें, हम अपना मकान बनाए कहीं और रहें। पर कोई पेमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता इनका। हमें कह रहे कि किराए पे दो। क्यों दे हम किराए पे? हम क्यों मकान बन के किराए पे क्यों जाए? हम जो मुआवजा बनता है हमें दे दो और 6 महीने का टाइम दो, हम अपना मकान बना के अपना सेटल हो जाए। 3 मकान मुड़ जाए मेरी, वो हमें तो पैसे नहीं मिला जो मेरे मकान बने, वो लोन गाड़ी बनाई मेरी। अगर मैंने कोई बड़ा अफसर हो ना वो तो पसंद तुम्हें कागज कि मेरे तो कथी मिलो लोग मोली से मेरे मुड़ी वो हमें मिला टोटल 12 लाख। वो हमें मिले तो लोन गाड़ी मकान बनाई, वो मेरे गौशाला भी टूटी, मकान भी दरार पड़ी थी, सब बर्बाद हुई। मेरे छोटे नाच पोते सन, हम कहाँ जाएंगे ना? हमको वहाँ जमीन के पैसे दे रहे, जमीन का पैसे दे दो भाई, मकान के पैसे, जमीन के पैसे, तभी तो हम कहीं पर बनाएंगे जाएंगे। तब बोले किराए पे जाओ, कहाँ जाएंगे हम किराए? एक रहता ना, एक किराए पे जाता। इतना बड़ा परिवार है मेरे, 3 लड़के हैं, 3 बहू है, 5 नाती पोते हैं, 2 आदमी हम है। कौन देगा हमको कमरा? सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है, हम रोजगार के लिए यहाँ पे कल से बैठे थे हैं। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे आदमी बैठे हैं, लेडीज लोग सब सुबह से बैठे हैं, पूरी महिला मंगल दल यहाँ बैठी है। आज थोड़ा कम है, लेकिन कल तो सारे गांव वाले थे, सब रोजगार के चक्कर में यहाँ बैठे हैं। विस्थापित हो रखे हैं, मकान जा रखे हैं, खेत जा रखे हैं,
लोगों को हाथ धोने के लिए जगह नहीं है, पूरी जमीन लोगों की चली गई, लोग इससे परेशान हैं। कम से कम आज खेत रहते लोगों के तो अपने खाने पीने के लिए कम से कम खेत पे होता, मकान रहता, इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ता, जमीन लेने नहीं पड़ती। मकान के जो पैसे मिले हैं उनसे तो मकान खरीद ली और अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं है। परेशान है सब रोजगार के चक्कर में। और सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है, शुरू से यही मांग थी जब यहाँ सर्वे हुई थी कि जिनका मकान गया है, जमीन गई है, परिवार में एक जने को जरूर नौकरी मिलेगी, लेकिन 1.5 साल हो गया अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली। 2-4 बंदे लगा रखे हैं, सिर्फ ड्राइवर हैं और लोग सब पढ़े लिखे लोग सब बेरोजगार बैठे हैं। रुद्रप्रयाग से समय साक्षी के लिए अंकित चंद भट्ट की खास खबर। किसी से भीख मांगते